सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके घर में एक बुरी आत्मा को छोड़ दिया गया है, जिसका नतीजा ये है आपके घर में परेशानियों का दौर समाप्त ही नहीं हो रहा। कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहा है। आपका जीवन नर्क के समान हो गया है। सफलता का मुंह तो आपने कब से देखा नहीं। ये सब करने वाला कोई पराया नहीं, जो आपका ही कोई अपना है, जो कई सालों से आपको परेशान करते आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी इस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ती है तो यह आदमी फिर दोबारा से आपके ऊपर एक नया टोटका, एक नया जादू कर देता है, और जिसका नतीजा यह है कि आप लगातार कई वर्षों से परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो में बताई गई हर एक बात बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। आपके जीवन की सच्चाई बताई है। इस वीडियो में हर एक समस्या को दूर करने की क्षमता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधा अधूरा देखते हैं, तो उन्हें पूरी बात समझ नहीं आती और बाद में कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी मुझे पूरी बात समझ नहीं आई या बात का महत्व समझ नहीं आया। तो अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको देंगे। न केवल आपको ये बताएंगे कि वो कौन से लक्षण है जो बुरी आत्मा के आपके होने के संकेत है, बल्कि हम उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का उपाय भी बताएंगे। सबसे बड़ी बात, हम उस इंसान का नाम भी बताएंगे जिन्होंने आपके ऊपर यह बेहद शक्तिशाली टोटका किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान के एक सुंदर विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं। इसलिए मानव को हमेशा जो कुछ भी मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखता हूँ जो उसके लिए काबिल है। जो इंसान मेरी आज्ञा न मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करता है, वो अपने विनाश को बुलावा देता है और अपने दुर्भाग्य में डूब जाता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियाँ नहीं मिल रही है। उन्हें हमारे लिए लिखा है, और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया उजाला हमारे जीवन में आएगा, और वह ईश्वर की इच्छा से होगा। और जब ईश्वर की इच्छा से हमने जीवन जिया है तो वह सर्वोत्तम जीवन है, और वह ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। भगवान श्री कृष्ण के ये विचार अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी निकल गए हैं, आप समय में कहीं पीछे निकल गए हैं। आपने बहुत संघर्ष किया, फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल पाई। आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए हैं। छोटे मोटे स्रोत आपके बनते भी हैं तो ज़्यादा समय पर टिकाऊ नहीं रह पाते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको हर वक्त परेशान करता है। आपको अपने जीवन से चिढ़ होने लगी है। आपको अजीब सी उदासीनता ने घेर लिया है। यह सब आपका दोष नहीं है, न ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है। यह तो उस बुरी आत्मा का खेल है जो आपके घर में छोड़ दिया गया है आपकी बर्बादी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आती है, सबसे पहले जलन हमारे अपनों को ही आती है। हमारा सुख देखा नहीं जाता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पहुंच ऐसी शक्तियों तक होती है जो दूसरों का विनाश कर सकते हैं, और इन शक्तियों का फायदा उठाकर ऐसे लोग दूसरों के घरों में बर्बादी और परेशानी को न्योता दे देते हैं। तो ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। हम एक एक करके आप सारे उपाय बताएंगे, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि आपके घर में बुरी आत्मा का साया है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे। एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा फिर भी आपका मन अच्छा नहीं होगा। आपके मन में उदासीनता, एक नकारात्मकता आपको घेर कर रखेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से
जूझते रहेंगे, आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा कम हो जाएगा। दूसरा संकेत ये होगा, आपके घर के लोगों के बीच आपसे प्रेम कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब ऐसी स्थिति होगी कि लोग 1 मिनट बैठकर भी बातें नहीं करेंगे, उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मन में तमाम मैल भरकर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भरकर बैठे हैं। तीसरा कि आपके घर में अचानक मकड़ी के जाले लगने लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह जगह से निकलने लगेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे और सबसे पहले शुरुआत होगी तुलसी के पौधे से। धीरे धीरे आपके घर में सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। चाहे आप कितना भी पानी खाद बीज देंगे, पौधा पनप नहीं पाएगा। और यदि आपके घर में कोई जंगली जानवर, कुत्ता वगैरह पाल रखा होगा, वो डरा हुआ एक कोने में दुबका सा बैठा मिलेगा, तो इन सब संकेतों को देखकर आप समझ जाइएगा कि आपके घर में बुरी आत्मा का साया है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वो हमेशा नाखुश होकर जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, परंतु कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान नाखुश होकर जाएगा। आपके घर में बाहर से बिना आपके घर की तरफ देखे ही सीधा आपके घर से बाहर निकल जाएगी, बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकल जाएगा। जैसे गाय आएगी, आपके घर की तरफ मुड़ेगी नहीं, सीधा आगे निकल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला संकेत ये रहेगा, आपके कपड़े समय से पहले फटने लगेंगे, उनकी चमक जाने लगेगी। कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ न कुछ कारण से कहीं न कहीं से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे, बात बात पर झगड़े होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे। धीरे धीरे आमदनी लगभग शून्य के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों तरफ से घेरेगी। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही तो आप समझ जाए आपके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है, जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घेर पर बैठी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब समय है उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का बेहद ही सरल साधारण उपाय है। धीरे धीरे उनसे आपको मुक्ति प्राप्त करनी होगी। एक झटके से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ उस आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो उपाय पर विशेष ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। सुबह शाम आपको अपने घर के आंगन में कपूर जलाना है और अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ एक नारियल अर्पित करना है और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी और आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद एक फूल में से 7 पत्ते तोड़कर अपने घर लाकर पूजा स्थल पर रख देना है। इससे भी उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी। तो दोस्तों, ये थे तो कुछ तरीके जिसे आप पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा, मैंने उस तांत्रिक क्रिया से मुक्ति पाने के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बहुत ही सरल है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। याद रखना है कि उपाय विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करने हैं। हमें उपायों को किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, तभी उपाय सफल होंगे। आप बात करते उस व्यक्ति के जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम किया है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई पराया नहीं, यह आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। यह आपसे बहुत अच्छी तरह से परिचित है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम अक्षर, यानी कि उस व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर। उसके बाद आपको खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा व्यक्ति इस नाम का आपके आसपास है और इन तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। दोस्तों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप ऐसी विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे। आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ऐसी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी, कई लोग कितने अमीर और शक्तिशाली होते थे,
परंतु उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सारा धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई। और एक समय वह आया उनके घरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले भी नहीं बचे। तो दोस्तों यह होता है बुरी शक्तियों का प्रभाव। तो अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति का नाम अक्षर है अंग्रेजी के ए से और हिंदी के अ से। तो आपको खुद ही अंदाजा लगाना है कि वह कौन सा व्यक्ति है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इन जानकारियों से अगर आपको थोड़ा भी लाभ प्राप्त होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखिए, जिसके साथ हो बजरंगबली उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाता है।